संत रविदास की 650वीं जयंती को लेकर बीजेपी पूरे प्रदेश भर में आयोजन कर रही है। इसको लेकर बीजेपी छत्तीसगढ़ में विभिन्न कार्यक्रम आयोजित कर रही है। संत रविदास की जयंती को लेकर जो आयोजन किए जा रहे हैं उसमें बड़े पैमाने पर यह रूपरेखा बीजेपी ने तैयार की है और इसके लेकर के बीजेपी ने कार्यालय में एक रणनीति बनाई है और इस पर एक बैठक भी हुई थी। इसमें बीजेपी के तमाम जो पदाधिकारी हैं उन्हें यह जिम्मेदारी सौंपी गई है। इसको लेकर के क्या तैयारियां हैं और इसमें सभी जो संगठन के बड़े बड़े लीडर हैं उन्हें यह जिम्मेदारी सौंपी गई और वो जिलेवार यह जिम्मेदारी सौंपी गई है। इसकी जो रूपरेखा है वह बीजेपी ने पहले से ही तैयार कर रखी है। कुल मिलाकर के यह देखा जाए तो यह जो संत रविदास की जयंती के बहाने जो बीजेपी है 2028 के विधानसभा चुनाव का रोड मैप तैयार कर रही है। इस आयोजन को लेकर के छत्तीसगढ़ में लगभग सभी जिलों में आयोजन यह किया जा रहा है और इस आयोजन की शुरुआत जो है गुरु पूर्णिमा के अवसर पर इस आयोजन की शुरुआत की गई थी और फरवरी 2027 तक यह आयोजन चलेगी। इस आयोजन की बात करें तो यह आयोजन जो है बनारस में कलश यात्रा वहां से लाया जाएगा छत्तीसगढ़ में और फिर विभिन्न स्थानों पर इस कलश यात्रा के माध्यम से कई कार्यक्रम आयोजित कराए जाएंगे। इस कार्यक्रम के बहाने छत्तीसगढ़ बीजेपी जो है संत रविदास समाज के जो लोग हैं और एसटी और एससी समाज के जो भी लोग हैं उन्हें साधने की तैयारी है। इसके पहले भी बीजेपी जो है एसटी एससी समाज और आदिवासी समाज को लेकर कई कार्यक्रम आयोजित करती रही है। वहीं आदिवासी समाज के जो महापुरुष हैं गुंडाधुर और भी जो महापुरुष हैं उनको भी लेकर बीजेपी जो है कार्यक्रम समय समय पर आयोजित करती रही है। तो इन कार्यक्रमों को लेकर के संत रविदास जयंती के बहाने जो है प्रदेश की जो है सियासत गरमाई हुई है। क्या कुछ तैयारियां हैं, आइए सीधा सुनते हैं बीजेपी नेताओं की जुबानी। आज यहाँ पे संत रविदास जी की जयंती को लेकर के और उनके समरसता संकल्प अभियान जो है भारतीय जनता पार्टी से राष्ट्रीय स्तर पे एक कार्यक्रम निकला है, उसी की जिला कार्यशाला आज यहाँ पे संपन्न हुआ है, जिसके मुख्य वक्ता के रूप में पूर्व प्रदेश अध्यक्ष और वर्तमान में बिल्हा के विधायक श्री धर्मलाल कौशिक जी यहाँ आए और उसके बारे में विस्तार पूर्वक चर्चा किए हैं। और दूसरा कार्यक्रम हमारा ये है कि 15 अगस्त आ रहा है तो हर घर तिरंगा घर घर तिरंगा, ये कार्यक्रम को हमको संचालित करने के लिए यहाँ पे दिशा निर्देश दिया गया है। एक कार्यशाला के रूप में बताया गया है। हमारे देश में बहुत से संत महापुरुष हुए और भारतीय जनता पार्टी समय अनुसार सभी संत महापुरुषों को आगे करने का प्रयास कर रहे हैं, जिससे हमारा देश का संस्कार और संस्कृति खासतौर पे युवाओं को भी उनको प्रेरणा मिलना चाहिए। इस उद्देश्य से संत रविदास जी का जो जयंती आने वाला है 20 फरवरी माघी पूर्णिमा 2027 को और अभी 29 जुलाई को गुरु पूर्णिमा है। 29 जुलाई को गुरु पूर्णिमा के दिन से शुरू होकर के उनकी जन्म दिवस 20 फरवरी माघी पूर्णिमा 2027 तक चलने वाला एक कार्यक्रम है। यानी कि उनके आदर्शों को, उनके सिद्धांतों को, जो उस समय समाज में रूढ़िवाद, अंधविश्वास, ऊंच नीच का भेदभाव जो था, उन्होंने किस प्रकार से समाज के बीच में रखा और सर्वमान्य एक भक्त के रूप में उन्होंने अपना स्थान बनाया, गुरु के रूप में स्थान बनाया, जिसका अनुकरण सर्व समुदाय ने किया और एक ऐसे समय में किया 650 साल पहले। उस समय कोई संसाधन नहीं था, ना कोई प्रचार की चीज था, लेकिन उनकी ज्ञान की बात और उनकी वाणी जो समाज सुधारक के लिए था उसको सभी ने सुना, सभी ने माना और एक सर्वमान्य गुरु के रूप में एक जात पात से ऊपर उठ करके अपना स्थान बनाया। तो उस आदर्श को, उनके जो प्रेरणा है उसको हम लोग अभी 29 जुलाई गुरु पूर्णिमा के दिन से आरंभ करके 20 फरवरी माघी पूर्णिमा तक ये 27 तक चलने वाली एक कार्यक्रम है। इसके अंतर्गत अनेक कार्यक्रम है और मंदिरों में जा करके उनके जितने हमारे संत रविदास जी के मंदिर है वहाँ पूजा पाठ के कार्यक्रम होंगे, दीपोत्सव के कार्यक्रम होंगे, हमारे जितने संत महात्मा गुरु हैं उनसे भेंट मुलाकात की भी कार्यक्रम है, छात्रावासों में संपर्क कार्यक्रम है, कलश वंदन की यात्रा भी है। उनके जन्म स्थली से कलश वहाँ की मिट्टी लेकर आएगा छत्तीसगढ़, पूरी देश के सभी राज्यों में जाएगा 29 तारीख को और वहाँ से यहाँ 31 तारीख को रायपुर आगमन होगा।
जिसे राम मंदिर में पूजा पाठ करके रखा जाएगा और फिर सभी जिलों के लिए उसको कार्यक्रम के तहत वितरित किया जाएगा। तो कलश वंदन का भी कार्यक्रम होगा, उसके जन्मस्थली से वो पवित्र मिट्टी जो है अब वो छत्तीसगढ़ में आएगा और जन जन के लिए एक प्रेरणा का एक आदर्श बनेगा। ये कार्यक्रम आज था और उसी प्रकार से 15 अगस्त अभी आने वाला है, उसके चलते राष्ट्रीय भावनाओं से ओतप्रोत हो करके हर व्यक्ति को लगना चाहिए राष्ट्र हमारा है, राष्ट्र धर्म को पालन करना चाहिए, राष्ट्रवादी होना चाहिए। इसके चलते हर घर में झंडा लगाने का आह्वान भारतीय जनता पार्टी के नेताओं द्वारा, कार्यकर्ताओं के द्वारा किया जा रहा है। छत्तीसगढ़ संतों का प्रदेश है, ऋषियों का प्रदेश है। संत रविदास जी के जो प्रेरक संदेश हैं और समरसता का जो भाव है, भारतीय जनता पार्टी सभी संतों का आदर करती है, सम्मान करती है। संत रविदास जी का जो प्रेरक संदेश है, इसको आत्मसात करके धरातल पर उतारने का प्रयास करेंगे। रविदास समाज के साथ में हमें सामाजिक समरसता का संदेश देते हुए विभिन्न कार्यक्रम का आयोजन किया जाएगा। सभी नेता उसमें, शीर्ष नेता उसमें अपनी भागीदारी सुनिश्चित करें। देखिए, संत शिरोमणि गुरु रविदास जी महाराज की 650वीं प्रकाश उत्सव को भारतीय जनता पार्टी हमारे राष्ट्रीय नेतृत्व के द्वारा 29 जुलाई से लेकर फरवरी तक पूरा एक समरसता संकल्प अभियान के अंतर्गत इस को हम सब लोग मनाने जा रहे हैं। समरसता को लेकर पूरे देश में एक सर्व समाज में ये संदेश जाए कि संत शिरोमणि गुरु रविदास जी ने अपने जीवन काल में लोगों के हित के को ध्यान में रखते हुए उन्होंने जो कार्य किए, जो संदेश दिए, उसको हम सब लोग आत्मसात करें। और 650 दियों के साथ में हमारे जितने रायपुर में जितने मंडल हैं, सभी मंडलों में जहाँ जहाँ मंदिर है, मंदिर में जाकर 650 दियों के साथ में आज हम सब लोग इस संकल्प की अभियान की शुरुआत करने जा रहे हैं। 31 तारीख को रायपुर में पवित्र भूमि जन्मस्थली काशी विश्वनाथ बाबा भोलेनाथ के जन्म स्थान से उनका पवित्र मिट्टी लेकर छत्तीसगढ़ में प्रवेश करने वाले हैं, छत्तीसगढ़ में आएंगे। रावा भाटा बंजारी में जैसी प्रवेश होगा, भव्य स्वागत के साथ में, बड़े उत्साह के साथ में उस कलश को हम सब लोग जो है हमारे यहाँ रायपुर में आएंगे। उसके बाद बिरगांव चौक में, फिर भनपुरी चौक में, खमतरी चौक में, फाफाडी चौक में, तेलीबांधा चौक में, इस प्रकार से इसके बाद राम मंदिर में जाकर उस कलश की वहाँ पर स्थापना होगा। कलश जो है वहाँ पर नियमित पूजा अर्चना के साथ में वहाँ रखा जाएगा। और 4 तारीख को प्रदेश भर से सभी जिला मुख्यालयों में इस कलश को वितरण करने की व्यवस्था हमारे रायपुर के इंडोर हमारे आउटडोर पंडित दीनदयाल ऑडिटोरियम्स में हमारे प्रदेश के माननीय मुख्यमंत्री जी के उपस्थिति में और बड़ा एक आयोजन होने वाला है। और इस प्रकार से उस कलश को लेकर जो है अपने अपने ज़िले में जाएंगे, ज़िले में भी जो है मंडलों तक जाएंगे और मंडल के बाद वहाँ बूथ तक जाएंगे। इस प्रकार के कार्यक्रम पूरा भारतीय जनता पार्टी संत रविदास जी की जयंती से लेकर हम सब लोग जन जन तक पहुँचेंगे, उनके संदेश को लोगों तक बताएंगे, पहुँचाएंगे। और जो समरसता के भाव संत रविदास जी में था, उस समरसता के भाव में हमारा देश आगे बढ़े, विकसित भारत की ओर बढ़े, यही जो है संकल्प हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी का है कि 2047 में हमारा देश विकसित हो। और विकसित सिर्फ जो है आर्थिक दृष्टिकोण से नहीं, हमारी जो है सामाजिक, धार्मिक सभी भावनाएं समरसता के भाव हो। इस भाव को लेकर देश के प्रधानमंत्री जो काम कर रहे हैं, उन कामों को भी जन जन तक पहुंचाने के लिए पूरा ये संकल्प समरसता अभियान प्रारंभ आज 29 तारीख से हो रहा है। इसे लेकर कुछ जिला स्तर पर भी टोलियों का गठन किया गया है। निश्चित रूप से हमारे इस पूरी कार्यक्रम को
संचालित करने के लिए जिला स्तर पर संयोजक और उनकी टोली बनाया गया है, मंडल स्तर पर संयोजक और उनकी टोली बनाया गया है। इसकी एक पूरी संगठन की संरचना करते हुए इसमें जो है इस कार्यक्रम को प्रभावी रूप से हम जन जन तक संदेश संत रविदास जी का दे सकें, इस काम में लगे, इसके लिए पूरी व्यवस्था भारतीय जनता पार्टी संगठन ने तैयार किया हुआ है। आपके राज्य की खबरें, आपके शहर की खबरें सबसे पहले जानने के लिए देखते रहें अमर उजाला। चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और पाएं हर अपडेट।